कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढ़व्रता चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। बहुत सुंदर प्रश्न किए थे वाल्मीकि। विभ्यता जाति रोषास संयुगे, जिनके क्रोधित हो जाने पर, एक चौपाई में गोस्वामी जी ने सब वर्णन कर दिया। सकल सुरासुर देवता और दैत्य भी मिलकर, सकल सुरासुर करहि जुआरा राम सकन जीत निहारा। अगर युद्ध के लिए भी तीनों लोक के देवी देवता दैत्य मनुष्य एक साथ मिलकर अगर राम से युद्ध करें तो राम जी को कोई परास्त नहीं कर सकता। राम जी की वीरता देखो, धीरता देखो। तो ज्यादा क्या, भगवान श्री राम जी की कोमलता, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो, जा सुकृपा निर्मल मति पावो। इनकी कृपा से हम निर्मल मति प्राप्त करें। माता जानकी जी की बड़ी सुंदर वंदना गोस्वामी जी ने कहा। अतिशय प्रिय करुणा। देखो भाई, आप जब दूसरे का नाम रखते हो, किसी बालक का या संत रखते हैं, तो जो उनको सबसे प्रिय लगता है ना, जो उनका हृदय रोम रोम से आच्छादित हो जाता है, वह नाम उसको प्रदान करते हैं। तो राम जी का नाम करुणा सागर तो सीता जी ने रखा। हमारे सीता जी ने गुप्त नाम रखा बुलाने के लिए। माताएं आज भी अपने पतिदेव को बुलाती हैं तो कोई सीधा नाम थोड़ा लेती, जो उनको ज़्यादा प्रिय होता है वो कहकर बुलाती। तो सीता जी ने राम जी का नाम करुणा सागर रखा। करुणा अंतस्तम केंद्र है। करुणा तो वह आत्मा का पवित्रतम शुद्ध भाव है जो पुष्प खिलता है, चाहे उसकी कोई सुगंध ले या ना ले, वो तो खिलता है। करुणा, इसलिए भगवान शिव को भी करुणा अवतार, राम जी को करुणा अवतार कहा। भगवान शिव करुणा तो अवतरी सहज प्रस्फुटित, और ये केवल सीता जी की कृपा से ही करुणा का जन्म हृदय में होता, अवतार होता है, अवतरित होती है। संसार में सभी माताओं को आपको भी जन्म देने वाली कोई माँ होगी, उनको जन्म देने उनकी माँ अनादिकाल से माता पिता तो होती हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा सीता जी की कोई माता नहीं, एक हमारी श्री जी की कोई माता नहीं। श्री जी अयोनिजा है। वाल्मीकि जी की श्री, तुलसीदास जी की सीता माता अयोनिजा है, स्वयंभू है, स्वयं प्रकट होती, किसी के उदर से नहीं, इसीलिए तो जगत जननी हुई। जगत जननी, संपूर्ण जगत को जन्म देने वाली। तो अयोनिजा हैं, श्री जी हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि आपकी श्री जी कैसी हैं? कहते हैं कि चलो, मैं अभी इनके साथ आया तो महाराज जी मैं कहा कि चलो श्री जी की महिमा सुनाई जाए थोड़ी दी। और श्री का अर्थ होता है श्रेष्ठ, जो राम जी से भी श्रेष्ठ हो, हम सबसे हाँ श्रेष्ठ हो। श्री का अर्थ श्रेष्ठ। श्री का अर्थ होता है सम्मानी। श्री का अर्थ होता है, ये श्री जो हम लगाते हैं ना, इसको भी श्री कहते हैं। उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। और हमने तो एक छोटा सा अर्थ कर दिया था। श्री गणेश का अर्थ क्या होता है? गणों के ईश, गणेश। लेकिन देखो श्री गणेश का अर्थ क्या होता है? श्री का अर्थ होता है श्री जी, श्री का अर्थ होता है राधा जी, श्री का अर्थ होता है सीता जी। और गणेश का अर्थ होता है गण, गणों के जो ईश हो। गण यानी ललिता विशाखा आदि जितनी सखियां हैं ना श्री जी के, जितने गण हैं उनके ईश, अर्थात तस्य ईसा इति श्री कृष्ण। श्री जी को जो ईश है, भगवान कृष्ण जो है ना, वही श्री गणेश के रूप में विराजमान है। तो भैया श्री राम और श्री कृष्ण दो तो है ही नहीं। अपने श्री का अर्थ होता है श्री जी, हमारे श्री जी की कृपा से। और हमारे गुरु जी ने तो एक बहुत अच्छी हमें कथा सुनाई थी, हम आपको गुरु मुख से जो सुने हैं वही सुना था।
राम जी 14 वर्ष के बाद आए और सीता जी आई ना तो उनके नख उतारे गए। नाखून उतारेंगे धीरे से ऐसे काटो ना प्रेम से, तो ऐसे आप पकड़ कर देखो ना ऐसा लगेगा ये दूज के चंद्रमा की तरह उसकी। बाकी चंद्रमा ऐसा सुंदर लगे ऐसी बात नहीं। और ये मिट्टी के चंद्रमा को पृथ्वी का अंश है, इस चंद्रमा को भगवान शिव पर अपनी खोपड़ी पर क्यों रखेंगे बोझ को बेचारे को। और हो सकता है यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रा सर्वत्र वंदते, जिनके आश्रित होने पर, भगवान शिव के आश्रित यह चंद्रमा हो जाने पर भगवान शिव ने अपना आभूषण बना लिया। लेकिन चंद्रमा को मंत्र दिया कि अगर तेरे को शुद्ध होना है तो भले कितना भी पापी हो, तेरे को शुद्ध तो श्री जी ही कर सकती है। श्री जी के चरण कमलों की आराधना कर, और श्री जी का मंत्र भगवान शिव ने दिया। इसलिए आज भी भगवान शिव को श्री जी के मंत्र से स्नान कराया जाता है। आप कहीं भी रुद्राभिषेक करवाइए तो देखो आप द्वितीय अध्याय में पुरुष सूक्त में क्या आता है, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ। उसमें श्रीश्चते, देखिए लक्ष्मी अलग है, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या, श्री जी अलग है, लक्ष्मी अलग है। च वेद भगवान वर्णन करते हैं, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या। वैसे तो और भगवान की कितनी 16,000 महाराज जी वर्णन कर ही देंगे आप, हम तो एक की ही गुणानुवाद गाएंगे श्री जी का, भाई और का तो हमें आता नहीं तो हमको श्री जी का गुणानुवाद गाने में बड़ा अच्छा लगता है। तो श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या, तो श्री जी कैसी विशुद्ध है, कैसी इतनी सुंदर है। गोस्वामी जी से कहा आपकी श्री जी कितनी सुंदर है, थोड़ा सा वर्णन करो। गोस्वामी जी ने कहा श्री तो कितनी सुंदर है, उनकी उपमा दी जाए। तो कहे चलो थोड़ा सा उपमा देता हूँ। शिववर्ण ही जेहि उपमा देई, शिववर्ण ही जेहि उपमा देई, कवि कहाय अजसे को ले, को कवि कहाय अजसे को ले। गोस्वामी जी ने कहा जो पट तरिय, भगवान राम जी से कहा कि आप सीता जी का वर्णन करो ना, हम लौकिक मनुष्य क्या वर्णन कर सकते हैं, आप अलौकिक हो ना, तो आपका पवित्र मन हो तो आप सीता जी की सुंदरता का वर्णन करो। तो भगवान राम जी ने कहा अच्छा। चंद्रमा उदित होकर के जब पूर्व दिशा में देखा, उन्होंने कहा ओह बहुत सुंदर चंद्रमा दिखाई दे रहा है, जैसे 16 कला से उदित चंद्रमा को देखते हुए। तो गा नहीं लेते आप लोग, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, हाँ चंद्र से आनंद पर बड़ी बड़ी अखियां, और बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो कजरा, और लट लट के घुंघरारी गुलाम तेरो। भगवान कन्हैया को गुलाम ही बनाते रखते हो, अरे कभी स्वतंत्र भी बनाया करो। देख तो लो ब्रजवासियों को, श्री जी के लाडले भैया, आप तो सब श्री जी में निवास करने वाले, आप तो लाडले भरत उनके अंश ही हो साक्षात, श्री जी ने ही। आप तो ब्रज 84 कोष में इतने अनुरागी, हम तो श्री जी के उपासक हैं, आप तो श्री जी के ही पुत्र विराजमान हो, ब्रजवासी लोग। आपकी बराबरी तो हम कर नहीं सकते, लेकिन हम तो श्री जी की उपासना थोड़ी बहुत क्या करेंगे। श्री जी की उपासना, राम जी से कहा आप सीता जी की सुंदरता का वर्णन करो। शिववर्ण ही जेहि उपमा देई, कुकवि कहाय अजसे को ले। कौन कुकवि कहाएगा? श्री जी की उपमा। जो पटतरी तीय समसिया जग असी युवती कहाँ कमनीय, इतनी कमनीय, इतनी लालित्यता से युक्त जगत में ऐसी युवती है ही नहीं, जग असी युवती कहाँ कमनीय। तो कहते हैं नहीं,
फिर भी तो कुछ कहो। तो भगवान श्री राम जी ने जब देखा, ओहो वह देही मुख पट तर दीने, हो ही दोष बड़ अनुचित कीने। अगर मैं ये चंद्रमा से अगर सीता जी की उपमा दे दूंगा मुखार बिंद की, हे चंद्रमा मैं कितना बड़ा पाप कर लूंगा, मेरी श्री जी की सौंदर्य का उपमा मैं कभी तेरे से दे नहीं सकता। हो ही दोष, और छोटी बात नहीं कि हो ही दोष बड़ अनुचित कीने, बहुत अनुचित हो जाएगा अगर मैं अपनी श्री जी के मुखारबंद की उपमा यदि तेरे से दे दूंगा। क्यों? उसमें तेरे में 14 अवगुण है। घटई बड़ई विरहिनी दुखदाई, ग्रसई राव निज संधि पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। अरे चंद्रमा तू तो घटने बढ़ने वाला, घटई बढ़ई और विरहीन दुखदाई, विरहियों को बड़ा दुख देने वाला, और ग्रसई राहु निज संधि पाई, और राहु भी ग्रसन पूर्ण चंद्रमा हो जाए तो ग्रहण भी लग जाता है। ग्रसई राहु निज संधि पाई, और कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। हे चंद्रमा तेरे में बहुत अवगुण है, और एक अवगुण नहीं, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। और भगवान श्री राम जी कहने लग गए चंद्रमा तेरे से क्यों? इसलिए भैया एक बात ध्यान रखना, ये ब्रजवासियों की श्री जी जो है ना राधा जी की उपमा, असली तो वैष्णव लोग ही जानते हैं कि जो ब्रजवासियों की श्री जी है, हमारी श्री जी, हमारी श्री जी, हमारी राधे। एक बार जय जोर से जयकारा बुलाओ थोड़ा, जय जय श्री राधे। हमारी श्री जी की उपमा, हम तो श्री तो एक ही मानते हैं ना, तो सीता जी और श्री जी कोई दो तो है नहीं। भगवान राम जी ने कहा जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, देखो जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्म सिंधु आज नहीं कल मरेगा। कबीरदास जी ने भी कहा था चंदा भी मरी है, सूरज भी मरी है धरणी आकाश, एक निरंजन रहत या जग में दूजा तत्व न कोई। तो इसलिए संत ने गाया है तो सही बात होगी, क्या करना है। इसलिए जन्म, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी निश्चित, और सीता जी का जन्म नहीं है, श्री जी का मृत्यु की बात ही संकल्प नहीं। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, इसका भाई भी विष है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, और दीन, दीन किसको कहते हैं? कामिनी के दीनता दिखाई, गुरु पत्नी का हरण करके ले गया चंद्रमा ने, इसलिए कलंक लग गया इसको बेचारों को। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, और दीन मलिन सकलंक, शिवमुख समता पाव किमी चंद्रमा पुरो रंक। ये दरिद्र हमारी श्री जी के मुखारविंद से मैं उपमा दे दूं, क्या बात कही भगवान। ऐसा तो मेरे को लगता है किसी शास्त्र में नहीं जल्दी लिख, वो गोस्वामी अब पढ़ा तो नहीं हमने, और शास्त्र तो केवल रामायण ही पढ़ी है भैया, ठीक है कि नहीं बात से। आपके ब्रजवासियों की ब्रजभूमि में तो क्या कहा जाए, लक्ष्मी जी भी जब श्री जी भगवान के जब श्री चरण ब्रज धाम में आ गए, ब्रज धाम में कन्हैया के चरण नहीं आए, पहले तो श्री जी आई हैं, इसलिए श्री जी बड़ी है कन्हैया से। ये भगत कह रहे थे मेरे को नहीं पता था, कहते हैं वो 5-7 साल बड़ी थी कन्हैया से, 1 साल बड़ी। गुरु महाराज कह रहे 1 वर्ष बड़ी थी, इसलिए श्री जी के चरण पड़े। पहले किसके चरण पड़े? श्री जी आए, कन्हैया बाद में आए, तो भैया हमारे श्री जी के चरण पड़ गए। इसलिए इसको तब वेद व्यास जी ने लिखा, जयति तेधिकम
जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मधृक। सगुण उपासना करने वाले क्या मूर्ख होते? अरे देखो इतने व्यापक दृष्टि हो जाती है। गोपिकाओं ने कहा श्रयत इंद्रिया जयति तेधिकम, धन्य हो। आज बद्री नारायण भी साक्षात बड़े प्रेम से आकर के, महाराज जी तो आपको सुनाएंगे, विशेष इन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं। हमारे रामचरितमानस में आ जाओ, हमारी श्री जी की महिमा गोस्वामी जी ने कैसे लिखी। भगवान ने कहा ये जन्म सिंधु पुण्य बंधु विष दीन मलिन शकल अंक श्रीमुख समता पाव किमी चंद्र बापुरो रंग। गोस्वामी जी से कहा कि आप भी थोड़ी सीता जी की उपमा दे दो ना। गोस्वामी, मेरा फोन कहाँ गया? थोड़ा देखता रहूं, मेरे को समय का ज्ञान नहीं रह जाता, क्योंकि काल धर्म नहीं व्यापहिता है। विशुद्ध चरित्र में आज मन नहीं लगा। ओ कहाँ हमारा बैग था ना, तो थोड़ा देख लेते। मेरे को 8 बजे बंद भी करना। हाँ, अभी 10 मिनट में कर दे। आज भगवान राम जी से कहा कि एक काम करो, कि गोस्वामी जी से कहा आप ही लिख रहे हो, राम जी के मन की बात लिख दी, तो आप ऐसा करो सीता जी की उपमा अलौकिक जगत की देवियों से दे दो, वो हो सकती है क्या सीता जी के समान? गोस्वामी जी ने कहा ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। कहे नहीं, दे दो ना। तो कहे सरस्वती बड़ी सुंदर है, ब्रह्मचारिणी भी है, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्यम जगत व्यापिणीम, वो बाद में सुनाएंगे आपको। कहे सरस्वती से दे दो तो बहुत सुंदर है। कहे नहीं, गिरा मुखर तन अरध भवानी रति अति दुखित अतनु पति जानी। कहते हैं गिरा मुखर, अगर सरस्वती से उपमा देता हूँ तो बड़बड़ाने वाली बहुत है, इसलिए सीता जी से उपमा नहीं दे सकता हूँ। इतनी सुंदरता, सीता जी इतनी शांत, इतनी कमनीय है, श्री जी इतनी सुंदर है कि सरस्वती तो एक रोम के बराबर भी नहीं है। कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन, हमारी श्री जी का एक एक रोम करोड़ों करोड़ों सरस्वती को उत्पन्न करने वाला। अरे इतना वर्ण, गिरा मुखर। और कहे पार्वती से दे दो। कहे बेचारी शंकर जी ने अपने अर्धंग में निवास करवाया तो वो परेशान रहते शंकर जी, आधे में साड़ी पहने कि आधे में बगंबर पहने, आधे में बिंदी लगावें कि लिपस्टिक लगावें कि क्या क्या करे। तो वो आधे में साड़ी पहने कि ब्लाउज पहने कि क्या क्या करे। तो भगवान शंकर ने कहे गिरा, वैसे अर्धमात्रा स्वरूप ओंकार में भी जो अर्धमात्रा है, मैं तो एक लौकिक नहीं अलौकिक अर्थ में, गिरा मुखर तन अर्ध भवानी। बाद में विस्तार से बताएंगे, आज तो पहला दिन, थोड़ा सा सुनिए श्री जी की महिमा। रति अति दुखित अतनुपति जानी, उन्होंने कहा कामदेव की पत्नी रति बहुत सुंदर है, उसकी, उन्होंने कहा वो तो इतनी दुखी है, उसके पति को जब से शंकर जी ने भस्म कर दिया, इसलिए वो बेचारी तो अनंग पति को प्राप्त करने के बाद में बड़ी दुखी, उससे तो दे ही नहीं सकता, अलौकिक जगत में और कोई नहीं मिला। गोस्वामी जी ने कहा हाँ। कहते हैं लक्ष्मी से दे दो। अरे राम राम राम, कहते ये तो और अनुचित हो जाएगा। विश्वारुणी बंधु प्रिय जेहि, विश्वारुणी बंधु प्रिय जेहि। क्या इसका भाई कौन है? विश्वारुणी बंधु प्रिय जेहि, विश्वारुणी बंधु प्रिय जेहि। कहिए रमा सम किमी वैदेही,
कहिए रमा सम कीनी वैते। भगवान ने कहा अरे मैं लक्ष्मी के समान तो कह ही नहीं सकता। कहते नहीं। तो गोस्वामी जी से कहा कि आपकी सीता जी ऐसी है? कहे कहिए रमा सम कीनी वैते, जिसका भाई विष हो, जिसकी बहन मदिरा हो, 14 रत्न में से श्रीमणि रंभा वारुणी अमी शंख गजराज कल्प ध्रुव शशि धेनु धन धनवंतरी विषबाज। कहते 14 रत्न निकले तो उनमें श्री जी के ये सब भाई बहन ही हुए ना, सभी एक उधर से निकले, सहोदर हो गए। तो कहते हैं कि ना ना विश्वारुणी बंधु प्रीजे कहिए रमा सम कीनी वैते। गोस्वामी जी से कहा कि आपको सीता जी की सुंदरता का पता है तो बताओ। कहते हाँ एक तो हो सकता है। भैया देखो महाराज जी बड़ी सुंदर आपको कथा सुनाएंगे व्यासपीठ पर बैठ। इन्होंने समुद्र मंथन की कथा सुनाना है आप। गोस्वामी जी से कहा कि देखो भाई आपने समुद्र मंथन की कथा सुनी है? महाराज जी तो बहुत सुंदर कथा बताते हैं कि समुद्र मंथन के समय देवी दैत्य और देवता सब मिल करके जब हार होती थी, देवता लोग मारे जाते थे। पहले अमृत पिया नहीं था, भगवान ने कहा ऐसा करो तुम समुद्र का मंथन करो और अमृतत्व जब निकलेगा, अमृत